मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता आदि शक्ति आज अपने बच्चों से बात करने आई हूँ। मेरे बच्चे, क्या तुम्हारे पास अपनी माता के लिए थोड़ा सा समय है? मेरे बच्चे, तुम बहुत ही भोले और शांत और संयम वाले हो। तुम्हारे अंदर यह गुण सबसे उत्तम गुण है। आज के समय में शांति और संयम वाले इंसान बहुत कम देखने को मिलते हैं। मेरे बच्चे, तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो। मुझे तुम बहुत प्रिय लगते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें मैं अपने जीवन में और भी ज्यादा सफल देखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में हर कदम पर कामयाब हो। तुम्हें जो भी इस जीवन में चाहिए वह सब कुछ तुम्हें मिले। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो और तुम अपने जीवन में इतनी तरक्की करो कि तुम्हारे पास किसी चीज की कोई कमी ना रहे। तुमने आज तक जो भी पाया है वह सब कुछ अपने कर्म से पाया है। अपने अच्छे कर्मों द्वारा ही तुम्हारे जीवन में तुम्हें अच्छे फल प्राप्त हुए हैं और यह बहुत बड़ी बात है। आज के समय में अच्छे कर्म करने वाले बेहद कम व्यक्ति रह गए हैं। सब एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं और कोई किसी की खुशी से खुश नहीं है। सब चाहते हैं कि वह सबसे ऊपर रहे और बाकी सब नीचे। मेरे बच्चे, तुमने अपने जीवन में बहुत सी गलतियां भी करी हैं, किंतु तुमने सदैव ही उन गलतियों से काफी कुछ सीखा है जो तुम्हारे जीवन में आगे काम आया है। जो व्यक्ति अपने जीवन में गलतियों से सीखता है वह कभी भी असफल नहीं होता। तुमने सदा ही दूसरों की मदद की है, परंतु तुम दूसरों को उनकी गलतियों के लिए माफ नहीं कर पाते हो। तुम्हें लगता है कि यदि सामने वाले ने गलती की है तो उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, ताकि सजा पाकर वह फिर ऐसी गलती दोबारा ना करे। किंतु मेरे बच्चे, किसी दूसरे की गलतियों को माफ करना तुम्हें आना चाहिए। यदि तुम किसी को माफ करना नहीं सीख पाए तो जीवन में बहुत से मोड़ पर तुम कई लोगों को खो दोगे। तुम्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास है तो तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। तुम्हें अपने अंदर इस माफी के गुण को लाना होगा और लोगों को माफ करना भी सीखना होगा। यदि तुम किसी को माफ नहीं कर पा रहे, इसका अर्थ यह है कि तुम उसकी बातों को अपने मन में अभी तक लगाए बैठे हो। मेरे बच्चे, तुम किसी को तभी माफ कर सकते हो जब तुम्हारे मन से उसके प्रति गुस्सा और उसके द्वारा कही गई बातों को भूल सको।
जानते हो कि ऐसा करने से यह बातें तुम्हें ही तकलीफ देती हैं। तुम उन बातों को सोच सोच कर परेशान रहते हो, इसलिए इसका समाधान केवल यही है कि तुम ऐसे व्यक्तियों को माफ कर दो और अपने जीवन में आगे बढ़ो। यदि तुमने दूसरों को माफ करना सीख लिया तो तुम्हारे अंदर की बेचैनी सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर बेचैनी उस पल पैदा होती है जिस पल हम किसी चीज को बहुत बार सोचने लगते हैं। और उस चीज के लिए सामने वाले को माफ नहीं कर पाते। यदि तुमने दूसरों को माफ करना सीख लिया तो तुम्हारे अंदर की बेचैनी सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हमारे अंदर बेचैनी उस पल पैदा होती है। जिस पल हम किसी चीज को बहुत बार सोचने लगते हैं और उस चीज के लिए सामने वाले को माफ नहीं कर पाते, खुद में इस गुण को ले आओ और अपने जीवन को और आसान बना लो। तुम्हारी सफलता का मार्ग यहीं से शुरू होती है। सर्वप्रथम तुम्हारे दिल में प्रेम और दया की भावना होना बेहद आवश्यक है। मेरे बच्चे, तुम जो मेरी भक्ति करते हो उससे मैं बेहद प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति के कारण ही मैं तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारा जो मुझ पर अटूट विश्वास है वह तुम्हें और मुझे एक डोर में बांध कर रखता है। तुम आगे भी मुझ पर इसी प्रकार से विश्वास बनाए रखना। तुम्हारा विश्वास होना बेहद आवश्यक है और मैं तुम्हारी माता तुम्हें जीवन के हर उस मोड़ पर मिलूंगी जिस मोड़ पर तुम स्वयं को अकेला समझोगे। तुमने आज तक जिस प्रकार से लोगों की सहायता करी है, मेरे बच्चे, आगे भी उसी प्रकार से लोगों की सहायता करना। ऐसा करने से तुम्हें मेरी कृपा के साथ साथ उन लोगों की दुआ भी मिलेगी जिनकी तुम मदद करोगे। तुम हर सुबह को मेरी पूजा करना। मेरे बच्चे, मेरी पूजा करने से मैं जल्दी प्रसन्न हो जाती हूँ और अपने भक्तों को उनके मनचाहा वरदान देती हूँ। तुम्हारे जीवन में तुम्हारे ऊपर मेरी कृपा सदैव बनी रहेगी। मेरी कृपा से तुम जीवन के हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल करोगे। सच्चे मन से मेरी श्रद्धा और भक्ति करने से तुम्हें जीवन में हर सफलता का अनुभव होगा जो तुमने अपने जीवन में सोचा भी नहीं होगा। मेरे बच्चे, अब तुम अपने कार्यों को उचित प्रकार से करो तथा मेरी भक्ति और श्रद्धा से मुझे याद करो। मैं सदैव ही तुम्हारे साथ हूँ। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।